जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हमीरपुर और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का। जनपद हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुचेछा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 137 नवयुगल जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर हिंदी रीत रिवाज से जीवन भर साथ रहने की कसम खाई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने दीप प्रज्वलन कर किया और विवाह कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नवविवाहित सभी वर वधु के ऊपर पुष्प बरसाकर आशीर्वाद देते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निराश्रित, निर्धन परिवारों के विवाह योग्य कन्याओं के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश के अंदर निवास करने वाले सभी समुदाय वर्गों के व्यक्तियों के लिए संचालित है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वे सभी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। प्रत्येक जोड़े पे 51,000 रुपए व्यय करने का प्राविधान है, जिसमें 35,000 की धनराशि कन्या के खाते में हस्तांतरित की जाती है। 10,000 रुपए से वधु के विवाह हेतु सामग्री और 6,000 रुपए से टेंट पंडाल व्यवस्था पर व्यय होता है। नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी होती है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जनपद के सभी अधिकारी माननीय जनप्रतिनिधिगण पहुंचते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादियों में कई प्रकार की अड़चन आती हैं। इस योजना के अंतर्गत आम जनमानस में बहुत हर्षोल्लास है। यह जो एक सामाजिक सौहार्द, क्योंकि इसमें हर धर्म हर संप्रदाय का रजिस्ट्रेशन होता है और उस सामूहिक विवाह में जो जोड़े होते हैं उनके रीति रिवाज से ही शादी संपन्न कराई जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब एवं असहाय परिवारों की पुत्रियों का विवाह कराया जा रहा है। सभी समुदाय सभी धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार व्यवस्था की गई है। चित्रकूट धाम मंडल बांदा के 4 जनपदों हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट के 71,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपात्र पाए गए हैं, जो गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। उन अपात्र किसानों से वसूली शुरू हो चुकी है। फिलहाल चित्रकूट धाम मंडल और जालौन जनपद के 71,677 किसानों से 1,08,08,20 रुपए की धनराशि वसूली की जा चुकी है। हालांकि विभाग ने स्वेच्छा से धनराशि को वापस करने के निर्देश जारी कर रखे हैं। इस योजना से किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए किसानों के संबंधित बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 18 किस्तों के धनराशि किसान प्राप्त कर चुके हैं। बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट व जालौन के 10,07,090 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। हाल ही में 2 लाख किसानों को सत्यापन के बाद अपात्र घोषित किया गया था। बांदा के 17,223, हमीरपुर के 20,000, महोबा के 16,000, चित्रकूट के 6,000 और जालौन के 20,000 किसान अपात्र श्रेणी में पाए गए हैं, जिनसे वसूली की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 2 LPG सिलेंडर प्रदान किए जाने का जो निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया था, उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। जिला पूर्व अधिकारी ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि प्रथम चरण माह अक्टूबर से दिसंबर तक और दूसरा चरण जनवरी माह 2025 से मार्च माह तक सिलेंडर दिए जाएंगे। लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर के अनुसार भुगतान कर सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सब्सिडी उसके आधार कार्ड प्रमाणित खाते में ऑयल कंपनी भेजेगी। इसके लिए लाभार्थी एजेंसी से संपर्क कर सकता है। लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा और प्रमाणित होना चाहिए। उन्होंने बताया कि लाभार्थी के आधार कार्ड जैसे प्रमाणित होते जाएंगे, उसी क्रम में उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। अभी तक जिनका आधार प्रमाणीकरण सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका ऑयल कंपनी अभियान चलाकर आधार कार्ड प्रमाणन करेगी। जनपद हमीरपुर में शासन से श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए पहली बार परिषदीय स्कूलों के बच्चों के माध्यम से गाँव के लोगों को जानकारी देने का निर्णय लिया गया है। कम पानी में उगने वाली फसलें, उर्वरक की मात्रा कम करने के लिए श्री अन्न में ज्वार, बाजरा, सवा, कोदो, रागी बोने के लिए किसानों को फ्री किट वितरित की। शासन से जनपद में 12,000 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि शासन ने श्री अन्न के प्रचार के लिए परिषदीय स्कूलों के बच्चों को माध्यम बनाया गया है। इसके लिए शासन से 50,000 का बजट दिया है। जनपद में 7 BRC केंद्र हैं, जहां हर माह की अंतिम तारीख को बैठक होती है, जहां कृषि विभाग के अधिकारी जाकर श्री अन्न के महत्व की जानकारी शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को जानकारी देते हैं और बच्चे घर जाकर माता पिता को अन्न से होने वाले फायदे के बारे में बताकर उन्हें जागरूक कर
करने का काम कर रहे हैं। निदेशालय प्रशिक्षण एवं संयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर का संयोजन कार्यालय अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए लगातार एक दिवसीय रोजगार मेलों का आयोजन कर शिक्षित बेरोजगार के जीवन में रोजगार का रंग भरने का काम कर रहा है और उनका साथ देने के लिए नामी गिरामी प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोजकों के द्वारा प्रतिभाग करके साक्षात्कार के बाद चयन करके बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। हमीरपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की शुरुआत धनतेरस के अगले दिन से की गई है। जालौन में अब तक कुल 1500 वृद्धजनों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। जिले में आयुष्मान मित्र के साथ साथ CHO एवं पंचायत सहायक ने आशा, आंगनवाड़ी, ANM के साथ मिलकर लाभार्थियों के कार्ड बनाने में सहयोग किया। जालौन के मुख्यालय उरई में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता और सदस्य राजेश सिंह ने जिलाधिकारी के साथ ग्राम चमारी स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौवंशों को गुड़ चना खिलाया गया। साथ ही गौशाला में संरक्षित गौवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा, पानी और अन्य खान पान की वस्तुओं की उपलब्धता को परखा। इस माह सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत सिटी सेंटर स्टेशन रोड उरई में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां मौजूद समस्त अधिकारियों और समाज सेवियों द्वारा सिटी सेंटर स्टेशन रोड पर समस्त 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने हेतु प्रेरित और जागरूक किया। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई तथा नियमों का पालन करने हेतु अनुरोध किया गया और ई-रिक्शाओं में रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया। दीपावली बीतने के बाद हिंदुओं का बड़ा पर्व कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर से शुरू हुआ और जनपद जालौन में स्थित पंचनद संगम में पंचनद महोत्सव और स्नान पर्व पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंचनद संगम पर हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाकर स्नान किया। तो वहीं दूसरी ओर जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पंचनद संगम का स्थलीय निरीक्षण कर स्नान घाट पर उचित बैरियर लगाने और मेला आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम तथा सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। महापर्व छठ जनपद जालौन में भी मनाया गया। जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित रामकुंड के पार्क में लोगों ने ये त्योहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया। व्रती महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर छठ पूजन सामग्री, फल फूल इत्यादि के साथ छठ घाट पर पहुंचकर नदी और कृत्रिम घाट के किनारे बनाए गए वेदी पर छठ माता की पूजा की। इसके साथ ही अंतिम दिन पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ दिया। फिर प्रसाद भी वितरण किया गया। जिला जालौन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत मिलेट्स के उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र रूरा मल्लू जालौन में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनपद के कृषकों को मिलेट्स, पौष्टिक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी, मड़ुआ आदि की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। जनपद जालौन के किसानों को अच्छी फसलों के बढ़ावे के लिए निःशुल्क बीज किट उपलब्ध करवाई गई। ये किटें पंजीकृत किसानों को वितरित की गई हैं। इन किटों में चना, मटर और मसूर को शामिल किया गया है और ये किटें जनपद के 13 बीज गोदामों में वितरित की गई हैं। जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव ने बताया, जनपद जालौन में कृषि विभाग द्वारा संचालित 13 गोदाम हैं और हमारे यहाँ जो बीज मिनी किट प्राप्त हुए हैं, चने का लगभग हर ब्लॉक में 30 कुंटल, मटर 15 कुंटल, मसूर 12 कुंटल और सरसों 18 कुंटल किसान भाइयों की प्राप्त हुए हैं। सरसों की मिनी किट 2 किलो की है, चना की 16 किलो की है, मटर की 20 किलो की है, मसूर की 8 किलो। ये सभी निःशुल्क मिनी किट सभी गोदामों पे उपलब्ध हैं और इनको बांटा जा रहा है। सरकार की पहली मंशा है कि एटलीस्ट किसान 1 बीघा में सरकार द्वारा निःशुल्क बीज बोए और जिससे उसका उत्पादन बढ़ सके। जनपद जालौन में संभव अभियान योजना के तहत 2196 बच्चे चयनित किए गए। PSC और CSC पर 5206 बच्चे चयनित किए गए। साथ ही उनके परिजनों को उनके खान पान के लिए जागरूक किया गया। इसी के तहत गौशाला से 386 दुधारू गायें दी गईं ताकि उनके खान पान के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी इफ्तिखार अहमद ने बताया कि
प्रदेश सरकार की जो योजना है उसमें कि सैम बच्चे और मैम बच्चे में विशेष रूप से सुधार हो, उसी के तहत 7 जून 2023 के द्वारा संभव अभियान के सफल क्रियान्वयन के पश्चात 2196 सैम बच्चे चिन्हित किए गए थे। 5206 बच्चे मैम बच्चे चिन्हित किए गए। इनको CSC PSC पर विशेष ध्यान दिया गया। उसी का परिणाम निकला कि आज हम कुल 102 बच्चे सैम भी रह गए हैं, 386 बच्चे और रह गए मैम। हम इसमें भी सुधार कर लेंगे। सैम बच्चों को सुधार के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में 236 दुधारू गाय अभी तक सैम बच्चों को दी जा चुकी है, जिससे न केवल उनका पोषण हुआ है बल्कि उनके परिवार के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।